शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चले कर लेते हैं अमेठी से। क्या अब अमेठी पर दोबारा गांधी परिवार का दबदबा हो रहा है? क्या अब अमेठी की तरफ दोबारा गांधी परिवार पूरी ताकत लगा रहा है? क्या अमेठी की तरफ अब गांधी परिवार अब दोबारा वहां पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है? जी हाँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखने को मिला कि अभी तक गांधी परिवार के हाथ से अमेठी जा चुका था। स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की, लेकिन अब स्मृति ईरानी को झटका लग रहा है। दरअसल राहुल गांधी की नीतियां काम करती नजर आ रही हैं। राहुल गांधी जिस तरह से अमेठी के लोगों की मदद कर रहे हैं, अमेठी के जो लोग हैं उन्हें बड़े स्तर पर मदद पहुंचाई जा रही है, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो या फिर अन्य चीजों को लेकर। मैं आपको एक रिपोर्ट जरूर दिखाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा राहुल गांधी किस तरह से मदद करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अमेठी जीतने के बाद स्मृति ईरानी ने कई बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन वो दावे अब हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं। उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। यानी कि देखा जाए तो बीजेपी जो भी अभी तक बड़े बड़े दावे करती है, जो बड़ी बड़ी बातें करती है, वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से देखने को मिला कि स्मृति ईरानी ने भी बड़े बड़े स्तर पर दावे किए थे, बड़ी बड़ी बातें कही थी, वो सभी बातें अब फेल होती दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट की बात कर रहा था, क्या कहती है रिपोर्ट और राहुल गांधी ने किस तरह से अब अमेठी के लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। राहुल गांधी किस तरह से लोगों की मदद करते नजर आ रहे हैं, ये रिपोर्ट में आपको जरूर दिखाऊंगा। इसके साथ ही अब आपको ये भी बताऊंगा, राहुल गांधी और गांधी परिवार सीधी सीधी टक्कर अब स्मृति ईरानी को देता नजर आ रहा है। यानी कि स्मृति ईरानी को टक्कर जिस तरह से दिया जा रहा है और अब अमेठी के लोगों को अपनी तरफ किया जा रहा है। और आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। प्रियंका गांधी की पूरी नजर उत्तर प्रदेश पर है। और सबसे बड़ी बात है कि अमेठी के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब अमेठी में जिस तरह से गांधी परिवार दोबारा अपना दबदबा कायम करना चाहता है, ये स्मृति के लिए अब बड़ी ही मुश्किल वाली घड़ी देखने को मिल रही है। चलिए, मैं रिपोर्ट बोल रहा था, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कह रही है रिपोर्ट और राहुल किस तरह से नई नीति अपनाते नजर आ रहे हैं। देखिए ये खास कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए अमेठी के पूर्व व वायनाड के वर्तमान सांसद राहुल गांधी ने जिले के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 5 कंसंट्रेटर व 20 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने कहा कि कोरोना महामारी ने भयंकर रूप ले लिया है और गांव में भी घुसपैठ कर लिया है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार लोग काल के गाल में समा रहे हैं। ऐसे में सुख दुख के साथ ही अमेठी परिवार के अभिन्न अंग राहुल गांधी ने जिला कांग्रेस कमेटी से 5 कंसंट्रेटर व 20 ऑक्सीजन सिलेंडर जनपद वासियों की सेवा के लिए भेजा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि जब भी अमेठी को जरूरत पड़ी है, गांधी परिवार ने हमेशा अमेठी के लोगों का साथ दिया है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष में भी कोरोना लॉकडाउन और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए अमेठी वासियों के लिए खाद्यान्न, मास्क, सैनिटाइजर व अन्य जरूरत के सामान समय समय पर राहुल जी ने भेजा था। 5 कंसंट्रेटर व 20 ऑक्सीजन मिलने की पुष्टि जिला प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने की। कोरोना संक्रमण से एक की मौत अभी तक हो चुकी है और ताज़ा मामला है कि 95 नए केस भी सामने आए हैं। वैसे राहत की बात यह है कि 208 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हो चुके हैं। लेकिन अब देखा जाए तो अमेठी अब स्मृति ईरानी का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि जब से स्मृति ईरानी की जीत हुई है तब से स्मृति ईरानी ने यहाँ पर कई बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन लगता है कि सभी दावे हवा हवाई दिखते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अमेठी के लोगों का ख्याल भी स्मृति ईरानी नहीं रख रही हैं और ख़ास तौर पर गांधी परिवार के लोग अब दोबारा से अमेठी के लोगों की, जी हाँ, अमेठी के लोगों की रक्षा करते दिखाई दे रहे हैं। अमेठी के लोगों की पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। इसे देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि गांधी परिवार दोबारा से अमेठी में अपना दबदबा बनाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जिस तरह से मौजूदा समय की बात करें तो कोरोना का स्तर न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बढ़ रहा है बल्कि ग्रामीण स्तरों तक पहुंच चुका है। गांव में जिस तरह से बड़े स्तर पर फैल रहा है, इसे देखकर शासन और प्रशासन के हाथ पैर फूलते
नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अस्पतालों में ना तो कोई बड़े डॉक्टर होते हैं, ना ही कई अस्पताल, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रामीण स्तर पर जिस तरह से बीमारी फैलती नज़र आ रही है उससे ग्रामीण भी खौफ खाए हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रामीण इलाकों में स्थितियां अब खराब होती नज़र आ रही हैं, यानी कि गांव में अब सन्नाटा छाया हुआ है और ग्रामीण तबके के लोग अब परेशान होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो फिलहाल सरकारें काम करती दिखाई दे रही हैं और सरकार इसे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकारों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वक्त रहते क्यों नहीं कदम उठाए गए। पिछले साल जिस तरह से देखने को मिला कि सरकारों ने बड़े स्तर पर स्थितियों को संभाला, लेकिन इस बार देखने को ये मिला कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों का ध्यान चुनाव की तरफ रहा, जिस तरह से देखने को ये मिला कि बीजेपी ने चुनाव के लिए देश की जनता को पूरी तरह से अंधकार में ढकेल दिया। इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि सरकार की गलती की जो है अब वो जनता भुगत रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखने को ये मिल रहा है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्थितियां खराब हैं, बल्कि बिहार के और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के गाँव की स्थितियाँ भी खराब होती नज़र आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि राज्यों के मुख्यमंत्री किस तरह से अपने ग्रामीण इलाकों की स्थितियों को सुधारेंगे और किस तरह से माहौल को ठीक करेंगे। तो देखा आपने कि अमेठी के लिए राहुल क्या काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बात कर लेता हूँ उत्तर प्रदेश में जो अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले, उस विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से अभी तक देखने को ये मिल रहा था कि जो पूरी कोशिश की गई ना प्रियंका की तरफ से और अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से, वो कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है। मौजूदा समय के जो हालात हैं उत्तर प्रदेश को देखते हुए, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी तो पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से प्रदेश की जनता को अपनी तरफ किया जाए, और प्रदेश की जनता के लिए बाकायदा मदद भी कर रही है प्रियंका गांधी। लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के नतीजे आप समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का पता चलता जाएगा और आपको तस्वीरें भी साफ होती चली जाएंगी। चलिए, सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव करवाया गया, बड़े स्तर पर कराया गया, और देखने को ये मिला इस पंचायत चुनाव में योगी सरकार को जो उम्मीद थी, बीजेपी को जो उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी तरह से खारिज हो गई। यानी कि जो पंचायत चुनाव था बीजेपी के लिए किसी श्राप से कम नहीं था। हालात ये हुए कि बीजेपी बड़ी बड़ी सीटों पर चुनाव हार गई और इन सीटों पर कब्जा रहा समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की भूमिका में है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको इतना बड़ा फायदा होना है। यानी कि आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से अब मन बदल रही है। अब बात कांग्रेस की करते हैं। कांग्रेस को भी कई सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर आई। जिस तरह से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर सामने आई, इसको देखते हुए प्रियंका गांधी रणनीति बनाती नजर आ रही है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बीते कुछ समय पहले प्रियंका गांधी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर वो प्रदेश की मुख्यमंत्री होती तो हालात इतने खराब नहीं होते, स्थितियों को छुपाया नहीं जाता। यानी कि इशारा उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए भी किया और अब प्रदेश की जनता को जोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत ज्यादा अहम होने वाला है, बहुत ज्यादा अलग होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज्यादा अलग तो होगा ही, लेकिन अब विपक्ष जिस तरह से मजबूत हुआ है, इससे अब योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब देखते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो कैसे रहेगा, क्या कुछ स्थितियां रहेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं तो फिलहाल योगी सरकार के लिए मुश्किलें नजर आ रही है और विपक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।